पंजाब हुकूमत ने एक नई इन्फोर्समेंट फोर्स, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ पैरा फोर्स की, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को क़याम में लाया गया ताकि जो एक्स्ट्रा प्राइजेस बाज़ारों में दी जा रही होती है, महंगी अशिया दी जा रही होती हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन्स किए जा सकें। फिर इसके अलावा गैर कानूनी तजावीज़ात ना सिर्फ कमर्शियल एरिया में, बाज़ारों में, इवन के निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी जो गैर कानूनी तजावीज़ात होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन्स किए जा रहे हैं। पैरा फोर्स की जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, ख़वातीन और जो नौजवान हमारे पास मेल हैं उनके लिए स्पेसिफ़िकली एक वक्त मुख्तस किया जाता है, इस ट्रैक के ऊपर उनसे रनिंग करवाई जाती है। इसको पास करने के बाद अगला जो मरहला है ट्रेनिंग का, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, वो स्टार्ट होता है। लड़कियों के लिए 14 मिनट का टाइम होता है और जो मेल हैं उनके लिए 9 मिनट का टाइम होता है, जिसमें उन्होंने अपनी ये जो रनिंग है इस ट्रैक के ऊपर, इसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद उनको स्टैंप लगाई जाती है, उनका बायोमेट्रिक किया जाता है एंड देन उनकी हाइट चेकिंग और फिजिकल और उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल चेकिंग है और फिर पेपर वगैरह जो PPSC का होता है वो देते हैं एंड देन वो सिलेक्ट होते हैं। 3000 के करीब आज यहाँ पर हमारे साथ जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारे पास ख्वातीन और जो मेल हैं वो मौजूद हैं। उसमें से 20 और 15 कुछ इस तरह करके सिलेक्शन होगी। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सख्त होता है, ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसको देखा जाता है। पैरा फोर्स की रिक्रूटमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें रनिंग करवाई जाती है 14 मिनट्स की ट्रैक पे। स्पेसिफिकली अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूं तो ख़वातीन हर फील्ड में, हर फोर्स में हमें आज आगे नज़र आती है। मुझे बड़ी खुशी होती है इनको देख के डिफरेंट फील्ड्स में। मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है समरा, जिन्होंने 9 मिनट 4 सेकेंड में ये जो रेस थी, ये जो रनिंग थी बेसिकली, उसको कवर अप किया है। मैं उनसे पूछूंगी कि उनकी ये प्रैक्टिस किस तरह से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रही हैं फर्स्ट आने जी, बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं लड़कियों में सबसे पहले मैंने सबसे जल्दी किया है। और दूसरा ये कि पैरा वाले जो हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं। रास्ते में इस तरह होता है कि लड़कियां जो होती हैं ना जगह जगह रुक जाती हैं और उनको बड़ा मतलब गिर रही होती हैं, लेकिन पैरा वाले जो हैं वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं कि इतना टाइम रह गया, आप रन करें। मेरा भी 1-2 जगह ऐसा हुआ था कि मेरा स्टेमिना बड़ा लूज़ हो गया था और मैं बस कह रही थी बस मेरा ख़त्म है, लेकिन जो आगे चल रहे थे उन्होंने हमें बार बार यही किया कि ना आप कर सकती हैं, आप कर लेंगे, आप कर सकती हैं। मुझे ये बताएं कि जो स्टेमिना है किस तरह बिल्ड होता है? ये प्रैक्टिस करने से, जिन लोगों की प्रैक्टिस होती है ना वो फिर भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जिनकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होती ना वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरी थी 1 हफ्ते की प्रैक्टिस थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस ऐसे कि थोड़ी बहुत। लेकिन फील कैसा कर रही है? फील मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले आई थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि मेरे लिए पूरे क्लाउड ने क्लैप की, सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया। रास्ते में भी बार बार मुझे ये कहते रहे कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप कर लेंगी, आप कर लेंगी, और मैंने कर लिया। किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको ये फोर्स ज्वाइन करने पर? पैरा फोर्स एक तो ये है कि नई आई है, दूसरा ये कि इनकी अचीवमेंट्स बहुत है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। अब पहले हम देखते थे, हम बाज़ारों में जाते थे, कितना रश, कितनी धक्कम पेल और ये और वो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देखेंगे अब आप बाहर जाते हैं ना, रोड एरियाज़ आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आते हैं। बहुत सारे अच्छे पाकिस्तान के लिए इनिशिएटिव हैं और आने वाली जनरेशन को भी इसमें करना चाहिए पार्टिसिपेट। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसमें किया है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि पैरा फोर्स 2024 में इसको कायम किया गया, इस किस मकसद के तहत इसको? जी हाँ, अक्टूबर 2024 में एक्ट पास हुआ था। आई ज्वाइंड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल इन नवंबर। मकसद इस फोर्स को रेस करने का ये था कि स्पेशल लॉज की इन्फोर्समेंट को लेके गैप रहता था। पुलिस का प्राइम काम जो है लॉ एंड ऑर्डर है। यूजुअली इन्फोर्समेंट के फंक्शंस के लिए जब मदद मांगी जाती थी तो समटाइम्स ये होता था कि लॉ एंड ऑर्डर के
मामला को इतना डील कर रहे थे कि हमारे स्पेशल लॉज की इन्फोर्समेंट इग्नोर हो जाती थी। तो स्पेशल लॉज में की इन्फोर्समेंट के लिए इस इदारे को क्या में लाया गया है। स्टार्टिंग विद 5-7 लॉज डाल दिए गए हैं और वक्त के साथ साथ जो इदारा रेज होगा तो स्पेशल लॉज का नंबर बढ़ता जाएगा और उनकी इन्फोर्समेंट का फंक्शन भी पीरा के पास आता जाएगा। अच्छा, मुझे सेक्टर्स बताएगा कि पीरा फोर्स इन्फोर्समेंट किन किन सेक्टर्स के अंदर यकीनी बनाती है। जैसे हम प्राइस कंट्रोल देखते हैं, गैर कानूनी तजाविज़ात के अगेंस्ट देखते हैं। हमारे पास 4 से 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये फोर्स काम करे, वो कौन कौन से? ओके, सो प्राइस कंट्रोल आपने बता दिया, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस आपने बता दिया, स्टेट लैंड पे अगर कोई कब्जा है उसकी इविक्शन का काम पीरा करके देती है, एंटी होर्डिंग ऑपरेशंस और वो सीजनल चलते हैं। आपको अब मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ, बड़ी आसान मिसाल है कि आज भी फरवरी जबकि गंदम के रेट बहुत अप हो जाते हैं, इस साल नहीं हो पाए बिकॉज एंटी होर्डिंग की बड़ी इफेक्टिव कैंपेन्स की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी डोमेन है वो पब्लिक न्यूसेंसेस हैं। पब्लिक न्यूसेंस अ वेरी वास्ट डेफिनेशन। वो किसी डेयरी फार्म का गलत जगह पे होना हो सकता है, किसी सीवरेज का ब्लॉक होना हो सकता है, किसी रोड ब्रेकर का होना हो सकता है। तो पब्लिक न्यूसेंस वास्ट डेफिनेशन, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, 15 दिन का नोटिस होता है, एक इदारे की रिपोर्ट आती है और फिर वो काम की जाते हैं। पब्लिक न्यूसेंस के 6-7 हज़ार ऑपरेशंस अभी तक पीरा पंजाब में कर चुकी है। इन प्राइम मैंडेट्स के अलावा अभी रिसेंटली जो मैंडेट ऐड होने जा रहे हैं हमारे मैंडेट में, जो अभी एक नया एक्ट गवर्नमेंट अपना रिसेंटली अप्रूव किया है, कुछ कोर्ट वर्क चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन इंशाल्लाह दैट विल बी थ्रू। तो जो लोगों की जाती जायदाद पे कब्जे हैं उनको छुड़ाने में भी पीरा इन्फोर्समेंट में किरदार अदा करेगी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हम मदद करने जा रहे हैं। डिफरेंट सोसाइटीज जो कि रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे होते उनकी इन्फोर्समेंट भी हम काम करेंगे। यू आर ट्राइंग टू हेल्प देम एज वेल। पीएचए का काम थोड़ा सा लंबा हो गया बिकॉज पीएचए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर से अब पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बन गई है। तो जिस टाइम हमने केस मूव किया था तो इस सिर्फ लाहौर की हद तक था, तो लाहौर की हद तक हम काम स्टार्ट कर देंगे और बाकी पंजाब जब उनका एक्ट हमारे शेड्यूल में आ जाएगा तो तब वो भी हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को भी हम आगे सपोर्ट करने जा रहे हैं, हमारे मैंडेट में आ रहा है। अच्छा, आपका जो टैगलाइन है दैट इज लहजा नरम और नफास बेबाक, तो ये तो फोर्सेस के थोड़ा सा जो उनकी बेबाकियत है उसके अगेंस्ट भी ज्यादा लहजा नरम, तो ये आपने क्यों रखा है स्पेसिफिकली? देखें, जो अभी मैंने फंक्शंस आपको बोले पीरा के, इन फंक्शंस में जो लोग कोई ज्यादती कर रहे हैं आम तौर पे वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो वायलेटर्स हैं। वायलेटर्स को बाज़ दफ़ा आप सर समझा दें कि वायलेशन तो वो रुक जाते हैं, बाज़ दफ़ा आप उन्हें कोई फाइन कोई पेनल्टी डाल दें तो वो रुक जाते हैं, बाज़ दफ़ा आपको कोई केस करना पड़ जाता है उनके ऊपर। तो हम क्रिमिनल से डील नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पब्लिक से डील कर रहे हैं। एंड हम जब पब्लिक डील कर रहे होते हैं तो 100 लोग से डील करना है तो वायलेटर भी उनमें 2-3 होंगे। तो जब उनसे बात करनी है तो हमारे मिजाज में सख्ती नहीं आनी चाहिए। काम आप सख्त करें बेशक, लेकिन आपका बातचीत का तरीका, आपका उसको निफाज करने का तरीका, उसमें कहीं भी किसी इंसान की रिस्पेक्ट को डेरोगेट करने का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। पीरा बिलीव्स इन एथिकल पुलिसिंग, पीरा इज अ नॉन लीथल फोर्स। हम हर लिहाज से जो भी एथिकल प्रैक्टिस अपनी सर्विस के अंदर अपने इदारे के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो दैट रिमेन्स आवर एम, एथिकल पुलिसिंग। अच्छा, मुझे बताएगा, आज हम इस ट्रेनिंग सेंटर में स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट का जो एक प्रोसेस है उसको देख रहे हैं। ये कितना सख्त प्रोसेस होता है, इसमें आप किस तरह मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो फोर्स है वो जब फील्ड में जाए तो वो फुली ट्रेंड हो? सो आई स्टार्ट विद दिस कि जब आप एक इदारा नया रेस कर रहे होते हैं तो उसकी एचआर की हायरिंग की ट्रांसपेरेंसी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। कोई नेपोटिज्म नहीं होनी चाहिए, कोई वोनेटिज्म नहीं होनी चाहिए, कोई आपकी सिफारिश कल्चर नहीं होनी चाहिए। तो हमने बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम पीरा की हायरिंग का रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से पीरा हायरिंग के डिफरेंट फेज चला चुका है और एक भी प्रूवन कंट्रोवर्सी सरफेस नहीं हुई है।